हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। देख सकते हैं कि इस प्रकार प्रश्न होगा। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज दोस्तों 20 क्वेश्चन लिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। रेड डेटा बुक किस संगठन से संबंधित है? 1 WWF, 2 WHO, 3 IUCN, 4 यूनिसेफ। तो रेड डेटा बुक IUCN संगठन से संबंधित है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? 1 क्रिकेट, 2 हॉकी, 3 फुटबॉल, 4 वॉलीबॉल। तो बेटन कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स, यहाँ पर आइस लिखा है, ये गलत है। आइस गलत है, यहाँ पर ऑड्स है। सही करते हैं क्वेश्चन को। यह निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? 1 साइना नेहवाल, 2 अनिल कुंबले, 3 युवराज सिंह, 4 सानिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 सानिया मिर्जा हो जाएगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है? 1 यमुना नहर, 2 इंदिरा गांधी नहर, 3 सिरंद नहर, 4 अपर बाड़ी दोआब क्षेत्र नहर। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्य में बहती है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? 1 इंडिया गेट, 2 गेटवे ऑफ इंडिया, 3 राजघाट, 4 लाल किला। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, राजघाट दिल्ली में है, लाल किला भी दिल्ली में है। देखते हैं छठा प्रश्न। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? 1 कोयम्बटूर, 2 सैलम, 3 तंजौर, 4 मदुरै। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोयम्बटूर को कहते हैं। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? 1 गुरु अमरदास, 2 गुरु रामदास, 3 गुरु अर्जुन देव, यहाँ पर अर्जुन देव, और 4 गुरु हरगोविंद। तो अमृतसर की आधारशिला गुरु रामदास ने रखी थी, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। 1 इंदिरा गांधी, 2 मदर टेरेसा, 3 कविता कृष्णन, 4 सरोजिनी नायडू। तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला जो है वो मदर टेरेसा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका तो जन्म भारत में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। इसी ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। इनको शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो शांति का क्षेत्र में वो 1979 में मिला था, शांति क्षेत्र में। देखते हैं 9वां प्रश्न। दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखते हैं? हो जाएगा 1 में 9, 2 में 10, 3 में 11, 4 में 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 11। कौन कौन से देख लेते हैं। ए है, एच है, आई है, एम है, ओ, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। कहने का मतलब है यहाँ पर दर्पण है, और यहाँ पर अगर लेटर को रखेंगे ए को तो इस पार में प्रतिबिंब भी सेम बनेगा। एच को भी रखेंगे इस पार में एच सेम बनेगा। आई भी रखेंगे तो आई सेम बनेगा। इसी प्रकार पूछ रहा है कितना अक्षर एक जैसे दिखेंगे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 11। देखते हैं 11वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 1 है KV के सुंदरम, 2 SP सेन वर्मा, 3 सुकुमार सेन,
4 राज मन्नार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सुकुमार सेन। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? पूछा है निम्नलिखित में से, मतलब ये चारों में कौन कठोर धातु है? 1 सोना, 2 लोहा, 3 प्लेटिनियम, 4 टंगस्टन। तो कठोर धातु इसमें 4 हो जाएगा, टंगस्टन। 12वां प्रश्न। दिनार कहाँ की मुद्रा है? 1 चीन, 2 इराक, 3 ब्राज़ील, 4 थाईलैंड। दिनार इराक की मुद्रा है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तांबा सिल्वर और जिंक, तांबा निकेल और जिंक, तांबा टीन और जिंक, तांबा निकेल और जिंक। ये 4 नंबर ऑप्शन और ये 2 नंबर दोनों सेम है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। तांबा निकेल और जिंक। कौन कितना कितना रहता है? तांबा रहता है 60%, निकेल रहता है 20% और जिंक भी रहता है 20%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 4 दोनों ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक तार वाद्य यंत्र नहीं है? यानी तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। वालियन, बांसुरी, बीना, गिटार। तो इसका ऑप्शन बांसुरी हो जाएगा। ये तार वाला नहीं है, ये तो मुंह से बजाया जाता है। 15वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? 1 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 3 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, 4 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। यह पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में है। देखते हैं 16वां प्रश्न। अबू धाबी डैश की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, इटली। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, जिसको हम लोग UAE भी कहते हैं। देखते हैं 17वां प्रश्न। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? 1 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, 3 पंजाब, 4 बिहार। तो गिद्दा जो है वो आपका पंजाब का राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब के साथ साथ यह पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ भी महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। देखते हैं 18वां प्रश्न। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? 1 अशोक, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, 3 समुद्रगुप्त, 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर डी 4 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 19वां प्रश्न है। मानव शरीर में आंतों की बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? 1 विटामिन के, 2 प्रोटीन, 3 वसा, 4 विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विटामिन के। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन लाए जाते हैं काफ़ी चुन कर लाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। किसने गुरिल्ला युद्ध की तरीक़ों की शुरुआत की थी? 1 बाबर, 2 अकबर, 3 शिवाजी, 4 बाजीराव पेशवा। तो गुरिल्ला युद्ध की तरीक़ों की शुरुआत शिवाजी ने की थी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगला वीडियो में।